सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर में। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण और ये चैप्टर नंबर है 4। तो आपकी एनसीईआरटी जो मैथ है उसका हम क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग द्विघात समीकरण को समझने वाले हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, दिखता कैसे है, और उसके बाद फिर ये समझेंगे कि द्विघात समीकरण का जो वो मानक रूप है वो कैसा होता है। और उसके बाद फिर जो जितने भी आपके 2 पॉइंट मतलब 4.1 एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो हम उन सारे एग्जांपल्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण को समझना। तो द्विघात समीकरण, जैसा कि जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था, तब मैंने वहां पे आपको चैप्टर नंबर 2 तो मैंने आपको वहां पे द्विघात बहुपद के बारे में बताया था। ठीक, मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद कैसा दिखता है। तो जब मैंने पहले पढ़ाया था तो मैंने वहां पे बताया था क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद जो पी एक्स होता था, ये मैंने बताया था किस फॉर्म का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है। एक मिनट, मैं पेन का थोड़ा सा साइज जो है वो कम कर देता हूं, तो ये कर देता हूं मैं 9 के आसपास। तो मैंने द्विघात बहुपद पढ़ा रखा है, आप बता रखा था पिछले लेक्चर्स में। अब द्विघात समीकरण होता क्या है, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ऐसा द्विघात समीकरण हमारा दिखता है जहां पे जहां पे जहां पे ए की वैल्यू ये जो है ये 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर ये द्विघात बचेगा ही नहीं। तो ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और ए बी सी सारी जो है ये आपकी कौन सी है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो जहां ए कॉमा बी कॉमा सी कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा हो गया, हमने एक मतलब द्विघात समीकरण का जो है मानक रूप लिख दिया। अच्छा, अब ये मानक रूप है क्या, इसे क्या क्या कर सकते हैं, कैसे क्या करना है, तो उसे थोड़ा सा समझते हैं। तो अब यहाँ पे अपन नोट पॉइंट में आएंगे। नोट पॉइंट में क्या है कि कोई बोले द्विघात समीकरण कैसा दिखता है, तो क्या दिखे, शर्त बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का दिखता है, जहां पे क्या है, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। बी सी 0 हो जाए चलेगा, बट ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये द्विघात बचेगा नहीं। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि द्विघात समीकरण दिखता कैसे है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 9 इक्वल्स टू 0, तो एक द्विघात समीकरण ये है। ऐसे एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, जैसे मान लो 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। एक दो एग्जाम्पल और यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। जैसे मान लो कि हमने लिख दिया 3 तो हो गया, मान लो 13x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। लेकिन अभी a को 0 कर दूं, केवल ऐसे लिख दूं 8x प्लस 5, और बताऊं बोलूं ये बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए, तो जो भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होगा वो हमारा द्विघात समीकरण होता है। अब चलिए सीधे उदाहरण के से आगे के क्वेश्चंस को समझते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए मैंने उदाहरण नंबर 1 जो यहाँ पे लिख रखा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मतलब दो लोग हैं, एक जॉन है और एक जीवंती है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक, उनके पास दोनों को मिला के 45 कंचे थे, फिर बाद में दोनों के क्या हुए, 5-5 कंचे खो गए। तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जब 5 कंचे खो जाते हैं तो उसके बाद जितने कंचे बचते हैं उनका गुणनफल जो है वो 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो हमें जो पहली एक्सरसाइज है वहां तक किसी भी द्विघात समीकरण का हल नहीं ज्ञात करना है, हमें केवल द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, पहले समझो। जॉन और जीवंती हैं, दोनों के पास मिला के 45 कंचे हैं। बाद में उन्होंने क्या किया, उनके 5-5 कंचे खो गए। जब 5 कंचे खो गए तब उसके बाद जो कंचे बचे उनका जब गुणनफल करोगे तो वो 124 के बराबर आना चाहिए। ये क्वेश्चन मोटा मोटा कह रहा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम पहले हम मानेंगे कि माना जॉन के पास माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है। मान लिया कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, x। ठीक है, तब
तब जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, ठीक, ये कितनी हो जाएगी। अब जैसे मान लो मैं कहूं कि दो लोग हैं, मैं कहूं कि दो लोग हैं और दो लोगों को मिला के उनके पास 45 कंचे हैं, ठीक। अगर मैं कहूं कि दो लोग हैं, दो लोग को मिला के उनके पास 45 कंचे हैं, और अगर एक के पास 20 कंचा है तो दूसरे के पास कितना बचेगा, 45 में से 20 घटा दोगे तो 25 बचेगा। तो वैसे अगर जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने हो बच जाएंगे, 45 माइनस x। समझ गए, जीवंती के पास कंचों की संख्या हो गई 45 माइनस x। यहां तक हो गया। अब क्या कह रहा है कि दोनों के 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। तो इनके 5 कंचे इनके खुवा देते हैं। तो अब यहां पे लिखेंगे जब दोनों के 5 कंचे खो जाएं, कंचे ठीक है, कंचे खो जाते हैं, तब की कहानी क्या है, खो जाते हैं, तब की कहानी क्या है, तब इनके पास एक्चुअली में चेक करेंगे कि अब कंचे बचे कितने। तब जॉन के पास बचे कंचों की संख्या, बचे कंचों की संख्या, ठीक। खोने से पहले जॉन के पास x कंचे थे, अब 5 खो गए तो यानी x में कितने कम हो जाएंगे, 5। तो 5 को इसके क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या। अब चेक करेंगे कि जीवंती के पास कितने कंचे बचे। तो पहले उसके पास खोने से पहले थे 45 माइनस एक्स, और उनमें 5 हो गए तो 5 को कम कर देंगे, ठीक। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब होगा क्या, जीवंती के पास कितना बचेगा, 45 में से 5 जाएगा तो 40 बचेगा, यानी 40 माइनस एक्स हो गया, ठीक। तो जीवंती के पास कितने बच गए, 40 माइनस एक्स, और जॉन के पास है x माइनस 5। अब प्रश्नानुसार, अब क्या है, प्रश्नानुसार दोनों के पास जो कंचे हैं, कंचों का गुणनफल कितना है, 124। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेंगे, हाँ 124 है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख देंगे, दोनों के बचे कंचे हैं, ठीक है, कंचों का गुणनफल ये कितना है, 124, और दोनों के कंचे कौन से हैं, बचे कंचों का गुणनफल 124 है। तो जॉन के पास कितने बचे हैं, x माइनस 5, और जीवंती के पास कितना बची है, 40 माइनस एक्स, और ये मिलके कितना हो गया, 124। अब कुछ नहीं करना, अब इनका गुणा कर देना। गुणा करने के लिए दूसरी पेन यूज कर लेते हैं, नीली पेन से करते हैं। तो सबसे पहले x को उठाओ और x का गुणा किससे कर दो, 40 से। तो x और 40 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 40x। फिर x को उठाओ और इसका गुणा माइनस एक्स से कर दो, तो x और माइनस एक्स का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इस माइनस 5 को उठा के 40 से कर दोगे तो 40 पंचे कितना होता है, 4 पंचे 20, 200। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में 200। फिर क्या करना है, फिर इस -5 को उठाओ और इसका उठा के माइनस एक्स से गुणा कर दो। तो -5 और माइनस एक्स का गुणा करोगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 5x, और ये बराबर में हो गया 124। ठीक है सर, अब इसके बाद क्या करवाओगे, अब इसके बाद करना क्या है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर को तो आगे लिख लो, ये 40x और 5x ये मिलके कितना हो जाएगा, 45x। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ये 40 प्लस और 5 ये हो जाएगा 45x, और ये लिखा हुआ -200 बराबर 124। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब देखेंगे सर क्या है। अब एक काम करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और माइनस कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 200, तो यहाँ पे 200 लिख देते हैं। अब बराबर के उस पार प्लस जो 124 है, बराबर के इस पार आएगा तो माइनस 124 हो जाएगा, और बराबर के उस पार अब क्या बच गया, 0। तो अब ये ऐसा हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, 200 और 124 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 324, और बराबर में कितना हो गया, 0। ठीक है सर, अब यहाँ पे एक समस्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है अभी वो माइनस में है, तो इसे हमें प्लस बनाना है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में -1 से गुणा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में -1 से गुणा,
गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों में जब -1 से गुणा कर दोगे तो ऐसे लिख दो -1 गुणे -x² प्लस 45x माइनस 324 और बराबर में क्या है 0 इंटू -1। ठीक है सर। अब -1 से गुणा करोगे तो माइनस का काम इतना है, सबका साइन चेंज कर देगा। तो ये -x² था, इसे +x² बना देगा। ये +45x था, इसे -45x बना देगा। ये -324 था, इसे +324 बना देगा। और 1 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये द्विघात समीकरण हमको बनाना था। अब अगर जॉन और उनके पास कितने कंचे बचे, अगर ये बात आपको जाननी है तो ये अगली एक्सरसाइज में करेंगे। जब हम द्विघात समीकरण को हल करने की विधि पढ़ लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी अगर आप कर पाओ तो आप कर लेना कि 2 नंबर्स ऐसे ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई 324 है और घटाने पे उनका वैल्यू 45 है। आप ट्राई करो अपने हिसाब से। अब आइए उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। मतलब हमें चेक करके बताना है कि आप ये चेक करके बताओ कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है सर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? पहले पार्ट में लिखा हुआ है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या लिखा हुआ है? x-2 का होल स्क्वायर प्लस में क्या लिखा हुआ 1 और बराबर में इधर क्या लिखा हुआ 2x - 3। अब इसको चेक करके बताना कि एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें लगेगा, यहाँ पे लगेगा क्या a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये होता है a² प्लस b² माइनस में क्या होता है 2ab। तो इसको अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा a² मतलब x² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4। फिर माइनस में 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस में क्या लिखा हुआ है 1 बराबर में इस साइड में क्या लिखा हुआ था, इस साइड में लिखा हुआ है 2x - 3। ठीक है सर। अब अगले स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस में हो जाएगा 4 और 2 दूनी 4x, तो ये बन जाएगा -4x और प्लस में 1 बराबर में 2x - 3। ठीक है सर। अब क्या हो गया, अब ये हो जाएगा x², 4 और 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो 4 1 5 हो जाएगा, -4x बीच में लिख देते हैं और प्लस में 5 बराबर में क्या हो गया 2x - 3। अब बराबर के उस पार जितना भी मसाला लिखा है उसको बराबर के इस पार ले आओ। तो x² - 4x प्लस में 5 उधर प्लस 2x है, बराबर के इस पार आके क्या हो जाएगा -2x। उधर -3 है, बराबर के इस पार क्या आ जाएगा +3 बराबर में क्या हो गया 0। अब हमको क्या करना है, अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा x² और ये देखो 4x और 2x ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 6x। तो x² - 6x और ये हो जाएगा 5 और 3 ये मिलके कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 बराबर में क्या हो गया 0। ठीक। तो ये फाइनली बना क्या हमारा x² - 6x प्लस 8 इक्वल टू क्या बन गया 0। ठीक। तो ये जो है ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला पार्ट हमारा है पार्ट नंबर 2। कह रहा है ये भी चेक करके बताओ कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आओ इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है सर। अब करना क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो x और x प्लस 1 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस में क्या लिखा हुआ है 8 बराबर इधर क्या लिखा हुआ है, बराबर के इस पार लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी जब करोगे तो ये हो जाएगा a² माइनस में क्या हो जाएगा b²। तो ये हो जाएगा हमारा x² - 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया x² प्लस x प्लस 8 बराबर ये हो जाएगा x² - 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4। अब सब पूरे मसाले को बराबर के इस पार ले आओ। तो x² प्लस x प्लस 8 इधर प्लस x² है, बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा -x²। इधर -4 है, बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा +4 बराबर में क्या हो गया 0। तो यहाँ पे x² से x² कट गया। तो x 8 और 4 कितना हो गया 12 बराबर में हो गया 0। ठीक। तो ये हमारा अब द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह है, क्या लिखेंगे, यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है।
अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। चलो सर, अब इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट है ये वाला, ठीक, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में क्या हुआ है, ये है x इंटू 2x+3 बराबर में है x² + 1, और कह रहा है चेक करके बताओ कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले x और 2x का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x², फिर x और 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा 3x बराबर ये हो जाएगा x² + 1। अब अगले स्टेप में क्या करना है, पूरे मसाले को बराबर के इस पार ले आएंगे। तो जब इस पार लाओगे तो ये हो जाएगा 2x² + 3x, उधर +x² है बराबर के इस पार -x² हो जाएगा, उधर +1 है बराबर के इस पार आके -1 हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया यहाँ पे 0। अब 2x² में से एक x² जब निकाल दोगे तो केवल क्या बचेगा x², यहाँ पे केवल 3x -1 बराबर में क्या हो गया 0। ठीक, तो ये वाला भी हमारा द्विघात समीकरण है, चूंकि ये x² + bx + c के रूप का है। अब ऐसे पार्ट 4 है, ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप चेक करके बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। उसके बाद फिर अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अगले लेक्चर में हमारा प्लान रहेगा कि पूरी एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल पे ऐसे बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।